नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शिफाली और आज का अपडेट ये है कि सिटी इंटीमेशन स्लिप 10 जनवरी तक के सभी स्टूडेंट्स का आ चुका है। मार्क माय वर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ सिटी इंटीमेशन आया है बिकॉज एडमिट कार्ड 9 जनवरी तक के स्टूडेंट्स का आया है। तो देखिए, दो लिंक है। एक लिंक है जिसमें कि आपको सिर्फ सिटी इंटीमेशन स्लिप ही डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप सिटी इंटीमेशन लिंक को ओपन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो एरर दिखेगा या रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखेगा। सेम उसी तरीके से अगर आप एडमिट कार्ड के लिंक पे क्लिक करके अपना सिटी इंटीमेशन देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड करके बताएगा या एरर बताएगा या 404 या 408 करके कोई एरर कोड शो करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग लिंक है। सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने का और देखने का एक अलग वेबसाइट है, अलग लिंक है, और जो आपका एडमिट कार्ड है उसके अलग लिंक है। दोनों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और अभी तक 4 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो चुका है। 3 जनवरी को एग्जामिनेशन हो गया और आज कॉमर्स वालों का एग्जामिनेशन था, कुछ बड़े सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन था, कुछ लैंग्वेज पेपर्स और बड़े पेपर्स ऑलरेडी 3 जनवरी को हो चुके हैं। अगर हम बात करें पैटर्न की तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन अभी तक देखने को मिले हैं वो आईसीटी हायर एजुकेशन से ज़्यादा पूछे मतलब सवाल आ रहे हैं। बट जैसे जैसे अभी आपके लैंग्वेज पेपर्स होना बाकी है तो वे आपकी टीचिंग से, रिसर्च एप्टीट्यूड से, पीडी से, कम्युनिकेशन से अभी तक के शिफ्टों में, अभी तक के 2 दिनों में नहीं देखने को मिले हैं। तो अभी जो एक एग्जामिनेशन का जो लेवल जा रहा है वो आपका मॉडरेट लेवल जा रहा है। आने वाले टाइम में आपको ये लेवल इजी भी देखने को मिलेगा। पेपर 1 एक ऐसा पोर्शन है, एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे स्टूडेंट्स सवाल देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, बट उसको सही तरीके से इंटरप्रीट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से कंसेप्चुअल जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी सी वीक है, इस वजह से उनको पेपर डिफिकल्ट लग रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि मैम पेपर जो है वो मॉडरेट लग रहा है, कुछ कुछ को लग रहा है डिफ़िकल्ट है। ईजी की अगर मैं बात करूँ तो शायद 10 में से 3 लोग ही बोल रहे हैं ईजी है, बाकी 7 लोग और 8 लोगों का यही कहना है कि भाई सवाल पढ़ रहे हैं बट जो ऑप्शंस है वो थोड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है, इस वजह से कि इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। बहुत क्लोज सिमिलर बिल्कुल ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपके कंसेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे, बिल्कुल सॉर्टेड नहीं होंगे आप अपने माइंड में फंडामेंटल चीज़ों को लेकर के, तो क्लोज ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और जहाँ तक मेरा आप लोगों को हमेशा से सजेशन रहा है कि आप लोग एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करिए, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा सही आंसर तक जाने के लिए। देखिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन का सही आंसर नहीं मालूम है तो आप ये तो डिसाइड कर सकते हैं ना कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल नहीं होगा। तो आप उसको अगर एलिमिनेट करने लगेंगे तो डेफिनेटली लास्ट में सिर्फ 1 या 2 ऑप्शन ही बचेगा जिसमें से कि आप थोड़ा रिलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। दूसरी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम प्रीवियस ईयर पेपर तो आ ही नहीं रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा है क्वेश्चन करने का, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने का। तो देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो प्रीवियस ईयर में पेपर्स आए हुए हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं सेम टू सेम डिटो, बिना नंबर्स चेंज के, बिना वर्ड्स चेंज के, बिना सेंटेंस चेंज के सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्यों ये बोलते हैं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करिए? हम स्टूडेंट्स को बेसिकली ये गाइड करते हैं कि आपको ये पता रहे कि कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है, क्या चीज़ ऐसी है जिसको आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको पढ़ना है। देखिए, एक बुक जब आप उठाते हो ना तो बुक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, 600-700 पेजेस की बुक होती है, लेकिन हर टॉपिक से सवाल नहीं आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक बच्चा पूछ रहे थे कि मैम कैलेंडर से क्या क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन शायद अगर मैं कहूँ 12 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ है, या कह लो कि आप 12 दिन में एग्जामिनेशन हुआ, 10 दिन एग्जामिनेशन हुआ, तो शायद किसी एक दिन आया हो। मतलब वो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, बट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं कि उसके लिए आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो छोड़ दें। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको ऐसे पता चलेगा जब आप पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि लास्ट ईयर कैलेंडर के कोई क्वेश्चंस नहीं आए। 2023 के बिल्कुल जो जून वाला जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें शायद एक आध क्वेश्चन कैलेंडर के थे। आज से जब 5 साल पहले, 4 साल पहले एग्जामिनेशन होते थे यूजीसी नेट के, तो उसमें कैलेंडर्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। बट अगर आप अभी कैलेंडर्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा करने लग जाओगे, आप अभी अगर मिक्सचर एलिगेशंस नहीं करोगे, या अगर आप अभी हायर एजुकेशंस पे फोकस नहीं करोगे, एनईपी नहीं पढ़ोगे, पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से आप चलोगे, तो फिर आप ऐसी चीज़ें पढ़ के जाओगे जो कि आप
जिनसे सवाल बिल्कुल नहीं आते हैं या बहुत कम आते हैं, फिर एग्जामिनेशन में आपको लगेगा कि बाउंस जाएंगी। जैसे कि पिछली बार फास्ट जो आपके ब्रीड रिएक्टर्स हैं उनसे क्वेश्चंस आए थे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स से क्वेश्चंस आए थे। अभी कुछ कुछ ऐसे बर्निंग टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल पढ़ के जाने हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है जब आप पास्ट ईयर पेपर्स लगाते हो। अब आप ये चीज़ पे अगर आप अड़ जाओगे कि हमने तो पास्ट ईयर पेपर्स आपके कहने पे सॉल्व किया और वैसा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिला, भाई सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं आते, बट टॉपिक अगर आप पढ़ के गए हो तो उसी टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन से सवाल मिलेगा, आपको आईसीटी की मेमोरी से सवाल मिलेगा। मेमोरी अगर आपने पास्ट पेपर्स लगाए होंगे तो आपको पता होगा कि मेमोरी की हायरार्की को लेकर के मैचिंग से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके 4 ऑप्शन दे दिए कि छोटी से बड़ी की कौन सी मेमोरी है, आप बताओ। कैश मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है, उसके बाद एसएसडी है, तो रैम है, रोम है। तो आपको उसको लगाना होता है सीक्वेंस से। बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ पास्ट ईयर पेपर से पता चलती है। तो ऐसा नहीं है कि पास्ट ईयर्स पेपर्स अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जा रहे हो तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा, वो डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। बट अगर आप ये एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि जो सवाल 2024 के जून में आया था सेम वही सवाल आ जाएगा, 2023 में आया था वही सवाल आ जाएगा, हाँ उस टॉपिक से ट्विस्ट करके सेम शब्द में नहीं, लेकिन जो है सेंटेंस जो है क्वेश्चन का उसको दूसरी तरीके से फ्रेम करके ज़रूर से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं माफ़ी चाहूँगी कि बहुत दिन से मैं आप लोगों से डिस्कशन नहीं कर पा रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे घर पे थोड़ा फैमिली कंडीशन मेरी भी ठीक नहीं है। बिकॉज़ मेरे ग्रैंडफादर, मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए 31 दिसंबर को, और हम लोग सब लोग बॉम्बे में थे, हॉस्पिटल में थे। लीलावती में उनका निधन हुआ और फिर उनको लेकर के फिर हम लोग सब लोग काशी बनारस आए। इस वक्त हम लोग काशी में हैं और इस रीज़न से मैं आप लोगों के साथ लाइव नहीं हो पा रही थी। अभी सब वो 12-13 दिन का जो कार्यक्रम चलता है वो सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं अभी सेम लोकेशन पे नहीं हूँ, लोकेशन से थोड़ी सी दूर पे हूँ, इस वजह से मैं आपसे इंटरेक्शन कर पा रही हूँ, बात कर पा रही हूँ। तो मैं माफ़ी चाहूँगी इसके लिए, क्योंकि मैं इस बीच में आप लोगों के साथ में ना लाइव आ पाई, ना मैं डिस्कशन कर पाई, ना मैं आपको कुछ अपडेट दे पा रही हूँ। और बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों से एक वीडियो बस ड्रॉप कर रही हूँ एडमिट कार्ड को लेकर के और बहुत सी चीज़ों को लेकर के। बहुत सारे क्वेरीज आए हैं, तो उन सारी चीज़ों पे अभी फ़िलहाल इस छोटे से वीडियो में डिस्कशन नहीं करने वाली हूँ। बस मैंने आपको थोड़ा सा भी पैटर्न बता दिया है और थोड़ी सी चीज़ें बता दी जिस बात का, जिन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बेस्ट कर रहे हो। आप सभी को बेस्ट विशेज़ है, गुड लक है। और मैं भी 2-3 दिन में फ्री हो जाऊँगी और फिर से हम लोग अपने बिल्कुल बैक टू नॉर्मल वाले जोन में जाने की कोशिश करेंगे और अपनी जो चीज़ें, हमारे जो सेशंस हैं, क्लासेस हैं, सारी चीज़ों को अलाइन करेंगे। जिनको जुड़ना है हमारे साथ प्रिपरेशन के लिए वो भी जुड़ पाएंगे, और जो अभी जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, इंटरव्यूज़ कैसे देना है, सिलेक्शन कैसे लेना है, जेआरएफ क्लियर हो जाने के बाद क्या करना है, रिसर्च में कैसे आगे जाना है, कैसे जॉब में हम सिक्योर करें, उन चीज़ों के ऊपर भी मुझे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें गाइड करनी है और बतानी है। क्योंकि नेट को क्वालिफाई करना इज़ इम्पॉर्टेंट, जेआरएफ को क्वालिफाई करना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को यूज़ करें, आप प्लेसमेंट ले सके, आप जॉब अपनी सिक्योर कर सके और आप फाइनेंशियल स्टेबल हो सके। तो वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सभी के लिए कि उस चीज़ के लिए मुझे आप लोगों को बहुत सी वैकेंसीज़ जहाँ जहाँ आ रही हैं वो सारी चीज़ें अपडेट करनी है। तो फिलहाल इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में बस इतना ही, और होपफुली कि आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारी जो वीडियोज़ आपको ज्ञानदा यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली हैं वो चीज़ों से आप अपडेट रहें। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम पे मैं अपडेटेड थी, आप लोगों को पोस्ट कर रही थी और बता रही थी जो भी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स। थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन है फ़िलहाल, अभी फैमिली फेस कर रही है, सब लोग इकट्ठा हैं, मेरे पूरे परिवार इस वक्त बहुत पेनफुल टाइम अभी चल रहा है फैमिली के लिए फ़िलहाल। तो बहुत बात तो नहीं मैं इस पे कर पाऊँगी, ना मैं करना चाहती हूँ, मैं कर भी नहीं पाऊँगी। बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत लंबा भी नहीं करना चाहती हूँ। कोई और अगर आपको डाउट है, कोई भी कंसर्न है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछें। और धीरे धीरे अब मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू रिकॉर्ड करके अपडेट देना मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और आपके जो भी डाउट्स हैं मैं उनको एड्रेस करना स्टार्ट कर रही हूँ। कॉल्स पे तो हम लोग डिस्कशन कर ही रहे हैं, बट अब हम लोग थोड़ा सा कनेक्टिविटी को वापस से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट है जिनका एग्जामिनेशन 7 को है, 8 को है, 9 को है, 10 को है। थैंक यू, गुड लक।